Hello everyone, you are watching Ed Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243E। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 ई पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 ई टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा। आर्टिकल 243 ई में पंचायतों की अवधि यानी ड्यूरेशन के बारे में चर्चा की गई है कि आखिर पंचायत का कार्यकाल कितने समय तक चलेगा। आर्टिकल 243 ई क्लॉज फर्स्ट, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय यानी उस समय लागू किसी कानून के अधीन पहले ही डिसॉल्व ना कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए अपॉइंटेड डेट से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है उसकी पहली मीटिंग से 5 साल तक के लिए होता है। पहली मीटिंग हुई तो उसके अगले 5 साल बाद ही उसकी लास्ट मीटिंग होगी, ठीक है। और ये तब होगा यदि बीच में कोई डिसोल्यूशन ना किया गया हो, बीच में भंग ना की गई हो पंचायत को, तो ये 5 साल तक चलेगा। और भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया तो उससे पहले भी, ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। 5 साल से कम ड्यूरेशन के लिए भी कार्यकाल हो सकता है। आर्टिकल 243 ई क्लॉज सेकेंड, नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग dissolution of a panchayat at any level which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause first। तत्समय लागू यानी उस समय लागू किसी कानून का कोई अमेंडमेंट किसी लेवल मतलब विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो किसी लेवल पर किसी पंचायत को जो ऐसे अमेंडमेंट से ठीक पहले कार्यरत है, क्लॉज फर्स्ट में बताए गए उसकी यानी पंचायत की अवधि की समाप्ति तक डिसोल्यूशन करने वाला प्रभाव नहीं होगा। एक बार इससे फिर से पढ़ देता हूँ। तत्समय लागू किसी कानून का कोई अमेंडमेंट किसी लेवल पर किसी पंचायत को जो ऐसे अमेंडमेंट से ठीक पहले कार्यरत है, क्लॉज फर्स्ट में बताए गए पंचायत की अवधि की समाप्ति तक डिसोल्यूशन करने वाला प्रभाव नहीं होगा। इसे आसान शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई अमेंडमेंट किया गया कानून द्वारा, किसके संदर्भ में, पंचायत के कार्यकाल की अवधि के संदर्भ में, ठीक है। कोई अमेंडमेंट किया गया तो जो पहले से ही जो पंचायत कार्यरत है, तो ये तो कानून अमेंडमेंट बाद में हुआ है डिसोल्यूशन के संबंध में, तो कैसा भी डिसोल्यूशन का कानून अमेंडमेंट के थ्रू बना दिया जाए तब भी 5 साल के बाद ही डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि ये कानून तो बाद में बनाया गया अमेंडमेंट के द्वारा। और जो है ये पिछले जब जो कार्यरत है जो पंचायत, उसकी समाप्ति तक डिसोल्यूशन करने वाला यह प्रभाव नहीं होगा इसके ऊपर। जो अमेंडमेंट किया गया जिसका जो अमेंडमेंट के थ्रू जो कानून लाया गया उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जो पहले से कार्यरत पंचायत है उस पर वही फॉलो होगा जो क्लॉज फर्स्ट में अवधि बताई गई है। आर्टिकल 243 ई क्लॉज थर्ड, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। पंचायत के गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चुनाव को इस क्लॉज के अनुसार बताए गए चरणों में पूरा किया जाएगा। पॉइंट ए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज फर्स्ट। पंचायत के गठन के लिए चुनाव क्लॉज फर्स्ट में बताए गए अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। कहने का यह तात्पर्य है कि क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है कि पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होगा, वो 5 साल का होगा। तो 5 साल की अवधि की समाप्ति से पहले ही जो है पंचायत के गठन के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा। पॉइंट बी, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन
provided that where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the panchayat for such period. पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके डिसोल्यूशन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। परंतु यहाँ पर एक और बात कह दी गई है कि जहाँ डिसॉल्व पंचायत की जारी रहने की शेष बची हुई अवधि जो है 6 महीने से कम हो, तो ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठित करने के लिए इस क्लॉज के अधीन कोई इलेक्शन कराना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। अब देखिए पंचायत का कार्यकाल कितना समय चलता है, 5 साल, ठीक है। तो 5 साल जब तक पूरा होने से पहले ही, उससे 6 महीने पहले ही जो है पंचायत का गठन के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा कि पंचायत का डिसोल्यूशन होने वाला है 5 साल में, तो 6 महीने ही पहले ही पंचायत के गठन के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा। अगर मान लीजिए पंचायत जो है 6 महीने पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, तो उस 6 महीने के जो पीरियड के लिए है उसके लिए कोई चुनाव नहीं करवाया जाएगा कि इतने कम समय के लिए चुनाव करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर 6 महीने के लिए अगर पंचायत 6 महीने पहले ही डिसॉल्व हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो उस 6 महीने के लिए कोई चुनाव नहीं करवाया जाएगा। अगली बार जो नया चुनाव होगा वो मतलब 6 महीने का अगली बार नए सिरे से फिर से पंचायत का गठन होगा। आर्टिकल 243E clause 4th. A panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued under clause first had it not been so dissolved. किसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके डिसोल्यूशन पर गठित पंचायत केवल उस अवधि के शेष बची हुई भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए डिसॉल्व पंचायत क्लॉज फर्स्ट के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार डिसॉल्व ना हुई होती। देखिए एक पंचायत का जो पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने साल का होता है, 5 साल का। अब इस बीच में 5 साल के पीरियड में मान के चलिए कि 3 साल में ही पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया या किसी कारणवश डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया, तो अब जो चुनाव होगा 3 साल में भंग हो गया, तो 2 साल के लिए जो अगली पंचायत आएगी सिर्फ 2 साल के लिए ही वह कार्यरत रहेगी, क्योंकि यही है, मतलब सिंपल शब्दों में यही है, क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है कि 5 साल की अवधि, तो वो जो 2 साल के लिए ही कार्य करेगी, बस इतना ही बताया गया है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.